हमारे ये मैथमेटिक्स वॉरियर सीरीज में लेक्चर 2 में हम आज सीखेंगे वेवी कर्व मेथड। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि इंटरवल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन हम उनको करते हैं एग्जाम में, किस तरह से हमें मिलता है और किस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं जिनके आंसर हमें देने होते हैं। तो इनिक्वलिटी में इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वेवी कर्व मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना हम इनइक्वलिटी को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके किस तरह से करते हैं। जैसे स्टेप्स टू फॉलो, फर्स्ट क्या है, हमें देखना है क्वेश्चन मस्ट बी इन द फैक्टराइजेशन फॉर्म। क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एलएचएस में देखो सारी चीजें फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, एक्स एक्स प्लस टू होल स्क्वायर सारे टर्म्स फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। तो इस तरह हमेशा सारी चीजें फैक्टराइजेशन फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, आरएचएस मस्ट बी जीरो। आरएचएस को क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको आरएचएस जीरो है, इसी तरह से हमेशा आरएचएस जीरो होना चाहिए। थर्ड, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी टर्म। जितने भी टर्म है उसमें एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, एक्स माइनस वन ये भी पॉजिटिव है। थ्री माइनस टू एक्स, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस टू, और वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और एक्स माइनस थ्री होल पावर फोर, ये भी एक्स का ऑप्शन प्लस वन है, चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, सिंपल, माइनस कॉमन ले लो। तो हम यहाँ से माइनस निकाल देते हैं बाहर, और ये माइनस को कहाँ लेके देंगे, सबसे आगे। जैसे हमने सबसे आगे लिखा तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस ऐसे आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि टू एक्स निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और थ्री जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। देन एक्स माइनस थ्री पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमारा जो माइनस आ गया, इस माइनस को भी हमें रिमूव करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसका तरीका है कि मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री पावर फोर, और आरएचएस में जीरो। अब देखो एक चेंज आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लेना। क्या चेंज आता है, जब भी हम कभी भी किसी भी इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी मतलब जब लेस और ग्रेटर देन का साइन आता है, जैसे कि यहाँ पर है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, पहले ग्रेटर का था तो अभी किसका बन जाएगा, लेस का। ऐसा हो गया। तो थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब नाउ हमें क्या बोला गया है, फोर्थ स्टेप, फाइंड जीरोज एंड पोल्स। अब जीरोज एंड पोल्स फाइंड करने हैं। फाइंड तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले पता तो चले होते क्या है, हमें मालूम ही नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो जीरोज और पोल्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं हम। जीरोज वो चीजें होती हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे जो फैक्टराइजेशन वाले टर्म है ना, मतलब एलएचएस है, उस एलएचएस में जो न्यूमरेटर पार्ट है, उस न्यूमरेटर में एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। तो जीरोज क्या होते हैं, जीरोज मतलब वो वैल्यू जिस पर न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, एक्स की वो वैल्यूज। और पोल्स क्या होते हैं, पोल्स एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो होता है। पोल्स क्या वैल्यूज होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर तो दिया नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो इस पोल्स को हम हटा देंगे, पोल्स की हम बात नहीं करेंगे। जीरोज की बात करते हैं, तो जीरोज को देखते हैं कब कौन जीरो होगा, ये पूरी इक्वेशन कब जीरो होगी,
कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं एक्स कब जीरो होगा। मैं यहाँ वैल्यू लिखता जाता हूँ। तो हम लिखेंगे सॉरी जीरोस हमें लिखना है, जीरोस इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएंगे। ये कब जीरो होगा एक्स वाला टर्म, जब एक्स की वैल्यू जीरो डाल देंगे। एक्स प्लस टू कब जीरो होगा, जब हम माइनस टू पुट करेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स माइनस वन कब जीरो होगा, जब हम एक्स की वैल्यू को प्लस वन पुट करेंगे। टू एक्स माइनस थ्री कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू को हम थ्री बाई टू पुट करेंगे। एक्स माइनस थ्री जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू को हम थ्री पुट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कितने जीरोज हैं, टोटल थ्री जीरोज हैं ना। टोटल कितने जीरोज हैं, टोटल थ्री जीरोज हैं। इन थ्री जीरोज सॉरी फाइव जीरोज हैं, टोटल फाइव जीरोज हैं। इन फाइव जीरोज को हमें यूज करना है। तो फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब किसका देखना है हमें, फिफ्थ वाला बोला है पुट वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाओ पहले। तो मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, एक नंबर लाइन ली। अब इस पर सारे जीरोस को पुट करना है। बट एक चीज ध्यान रखो, इन्होंने बोला है बट ओनली दोज हु आर हैविंग ऑड पावर्स। इसका मतलब क्या है, तो देखो जैसे x प्लस टू पर पावर क्या है, इवन है, और इससे हमें कौन सा जीरो मिला है, माइनस टू वाला। तो हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे। सिमिलरली x माइनस थ्री की पावर इवन है, तो यहाँ से हमें थ्री मिला है, इसको भी प्लॉट नहीं करेंगे। किस, जैसे x की पावर वन है, ऑड है, तो इसको प्लॉट करेंगे। x माइनस वन यहाँ पावर ऑड थी, इसको प्लॉट किया जाएगा। टू एक्स माइनस थ्री, इसकी पावर ही वन थी, ऑड थी, इसको प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, जीरो आएगा, फिर इससे बड़ा वन, और फिर इससे बड़ा थ्री बाई टू। इनको हम प्लॉट कर देंगे। अब जैसे ही हमने प्लॉट किया, फिर क्या बोला है नेक्स्ट, फ्रॉम राइट साइड मार्क प्लस एंड माइनस अल्टरनेटिवली। और देखो हम यहाँ माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो अब जो इंटरवल्स हैं हमारे, इंटरवल्स कौन कौन से बने यहाँ पर, देखो एक ये वाला इंटरवल बना, एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये। अभी हमारे पास फोर इंटरवल्स अवेलेबल हैं। तो जो फोर इंटरवल्स हैं ये, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, इसमें माइनस, यहाँ प्लस और ये माइनस, इस तरह से हम लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे इंटरवल में लगा देना है, हमेशा राइट हैंड साइड से करना है, और अल्टरनेटली प्लस से स्टार्ट करना है। फिर सेवंथ, सेवंथ में क्या बोले, नाउ सिलेक्ट द रिक्वायर्ड इंटरवल। इसको हमें समझना है कि रिक्वायर्ड इंटरवल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देखो, कभी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में लेस का साइन हो, कभी हो सकता है ग्रेटर का साइन हो। तो जीरो की तरफ की हम बात नहीं कर रहे, जहां पर हमारे टर्म्स हैं, तो वहां पर यदि हमारा लेस वाला साइन है, लेस वाला साइन क्या होता है ये, यदि लेस वाला साइन है तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव इंटरवल्स हमारे आंसर होंगे। हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटरवल्स। और यदि ग्रेटर वाला हमारा है, इसको भी हम समझेंगे इस क्वेश्चन में भी कैसे करना है। तो यदि ग्रेटर वाला हमारा साइन है तो हमारे प्लस इंटरवल्स आंसर हो जाएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में देखो, अब देखो ओरिजिनल तो ये क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर नहीं देखना हमें, हमें कहाँ देखना है, जहां पर जीरो कैलकुलेट किए ना उससे जस्ट पहले, पहली वाली स्टेप पर। तो यहाँ कौन सा साइन है, लेस का या ग्रेटर का। तो हम देखेंगे यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ लेस का साइन है, इसलिए हमारे आंसर कौन से मिलेंगे, नेगेटिव वाले। मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, ये हमारे आंसर होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाते हैं, तो हमारे आंसर हमें मिल गए। यहाँ से मैं इसको अलग से लिखता हूँ, अलग कलर से। हमारे आंसर क्या आने वाले हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अब देखो एक इंटरवल है तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, दूसरा इंटरवल क्या है, वन टू थ्री बाई टू। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाने हैं, तो इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, है ना, छोटा इंटरवल। क्यों, क्योंकि हमें पता है छोटा इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल, और ओपन मतलब इनफाइनाइट ऐड नहीं, और इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, कोई भी पकड़ नहीं सकता, इसीलिए हम उसको हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। अब जीरो, जीरो को किस में रखना चाहिए, तो देखो जीरो जो होते हैं, तो इसमें छोटा ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज, ये किस बात पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो।
किस बात पे डिपेंड करता है? यहाँ पर ये जो लेस का साइन था, इस लेस के साइन पर यहाँ इक्वल का साइन है या नहीं। यदि इक्वल का साइन है तो जितने भी जीरोज हैं सभी पर क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल। और यदि इक्वल का साइन नहीं होता तो वहां पर छोटा ब्रैकेट ही रहता, ओपन इंटरवल, क्योंकि उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी इंक्लूड करने की जरूरत है क्योंकि जीरो आंसर भी उसको चलेगा। तो यहाँ 1 पर भी क्लोज, 3/2 पर भी क्लोज, और इन दोनों इंटरवल को ज्वाइन करते हैं हम यू से। यू का मतलब होता है यूनियन। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, बट अभी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे क्योंकि अभी 8th कंडीशन हमने नहीं ली। और यदि पोल्स जैसे होते और पोल्स को हमारे आंसर में आते तो उन पर हमेशा स्मॉल इंटरवल आता है, पोल्स को कभी भी ऐड नहीं करते। अब इसमें क्या बोला है? नाउ ऐड रिमेनिंग वैल्यूज दैट आर नीडेड। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई, कौन कौन सी रह गई थी? जैसे यहाँ -2 को हमने छोड़ दिया था और 3 को छोड़ दिया था, इसको ऐड करना है यदि जरूरत है। तो अब जरूरत है कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले उसको प्लॉट करो। -2 की जगह कहाँ होगी? 0 के इधर होगी लेफ्ट साइड में -2, और 3 कहाँ पर होगा? इधर होगा सबसे बाद में 3। तो ये क्या है? 0 के पार्ट है और इक्वल का साइन है, तो हमें सारे जीरोज हमारे आंसर में इंक्लूड करने हैं। सारे जीरोस क्या करने हैं? हमारे आंसर में इंक्लूड करने हैं। तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या -2 हमारे आंसर में इंक्लूड हो चुका है क्या? तो हमने देखा 0 से लेकर -इनफाइनाइट, मतलब -इनफाइनाइट से 0 का पूरा इंटरवल आ चुका है, तो इसमें -2 भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो गया। तो इसको दोबारा से इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 की हम बात करें तो हमने तो माइनस ये +1 से 3/2 तक की वैल्यू ली है। 3 को तो हमने लिया ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल के बीच में आ रहा था, लेकिन हमें इसको लेना चाहिए। अभी तक ये नहीं आया है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया था, इसमें बस 3 को और ऐड करेंगे। 3 एक सिंगल एलिमेंट है, जब भी सिंगल एलिमेंट ऐड करते हैं या 2 3 लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये ऐड हो गया, अब ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है? वेवी का मेथड, इसकी अच्छे प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में मैं इसके अलग अलग एग्जांपल लूंगा, तो देखना आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। कि और आगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी, करीब हम मतलब 150 से 200 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा कि हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आ गया। इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और ऐसे बहुत सारे तरीका बताऊंगा कि कैसे हवा में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम विजन डेवलप कर लेंगे, मैथमेटिक्स को हवा में देखना सीख लेंगे, हवा में देखते ही देखते हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना, और इसका जो नोट्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारे नोट, टेस्ट, वीडियोस सब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।